हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 मैनेजरियल रेम्युनरेशंस का। इसमें हम पहले बता चुके हैं कि सबसे पहला स्टेप जो होता है प्रॉफिट कैलकुलेशंस का होता है कि जो प्रॉफिट गिवन होता है एज़ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं और उस एडजस्टमेंट के बाद हमें फिर प्रॉफिट का उस प्रॉफिट पे हमें मैनेजरियल रेम्युनरेशंस को फाइंड करना होता है। जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उस एडजस्टमेंट्स में पहले हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर बैडर्स रेम्युनरेशंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एज ग्रेशिया पेमेंट टू इम्प्लाई, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड को प्लस करना होता है और अगर कोई कैपिटल प्रॉफिट गिवन है सेल्स ऑफ एसेट्स का उसको हमें लेस करना होता है और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट पे हमें मैनेजरियल रेम्यूनरेशंस का कैलकुलेशन करना होता है। तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट गिवन है 58,000 रुपीज़ है। आपने रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र की थी, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व 10,000, उसको प्लस करना होगा। लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसको प्लस करना होगा। इनकम टैक्स प्रोविजंस गिवन है, उसको प्लस करना होगा। मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्युनरेशंस है, उसको हमें प्लस करना होगा। और यहाँ पे डिप्रिसिएशन जो चार्ज किया गया था वो 15,000 था और जो एज़ पर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन था वो नीचे गिवन है 10,000, वो 10,000 था। तो मीन्स हमें यहाँ पे 15,000 को पहले प्लस करना पड़ेगा और जो डिप्रिसिएशन अलाउड था एज़ पर प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स वो हमें 10,000 रुपीज़ माइनस करना होगा। इसके साथ साथ एक वैल्यू गिवन है आपकी प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, उसकी इंफॉर्मेशन है 25,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ था। इसमें हमने बताया था कि कैपिटल जो प्रॉफिट होता है वो लेस होता है और जो कैपिटल प्रॉफिट अराइज होता है वो मीन्स होता है सेलिंग प्राइस माइनस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। मीन्स जी यहाँ पे प्रॉफिट का कैलकुलेशन है वो सेलिंग प्राइस माइनस WDV है, बट जो कैपिटल प्रॉफिट होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स होता है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है 25,000 और ओरिजिनल कॉस्ट की जो वैल्यू थी वो थी 40,000, WDV थी 30,000। तो प्रॉफिट जो कैलकुलेट करके दिया गया है वो WDV के अकॉर्डिंग गिवन है। तो 30,000 WDV थी, 25,000 प्रॉफिट हुआ, मीन्स जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस थी एसेट्स की वो थी 30,000 प्लस 25,000 विच इज़ 55,000 रुपीज़ एक्चुअल सेलिंग प्राइस। और 55,000 में अब हम ओरिजिनल कॉस्ट देखेंगे। यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो है 40,000, तो आप 55,000 से 40,000 माइनस कर दीजिए। अब जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है 15,000, तो 15,000 रुपीज़ यहाँ पे माइनस किया जाएगा और फिर प्रॉफिट आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशंस। तो प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट 58,000। डिप्रिसिएशन जैसे बताया था आप 15,000 प्लस करके 5,000 लेस कर सकते हैं या डिफरेंस भी कैलकुलेशन में आप ले सकते हैं विच इज़ 5,000। इनकम टैक्स प्रोविजंस 5,000 था। मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्युनरेशंस आपका 2,000 था। लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,000 एंड अमाउंट ट्रांसफ़र टू डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व 10,000। इसको प्लस करने के बाद वैल्यू 81,000 आई और जो कैपिटल प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था विच इज़ 15,000 उसको माइनस कर देंगे तो अब प्रॉफिट आया आपका फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशंस 66,000 और मैनेजरियल रेम्युनरेशंस का 5% आप कैलकुलेट कर लीजिए 3,300 और इस अमाउंट में से कुछ अमाउंट आप पे कर चुके हो जो P&L अकाउंट में ऑलरेडी डेबिट हो चुकी है, उसकी वैल्यू थी 2,000। तो फर्दर जो अमाउंट पे करनी है मीन्स बैलेंस टू बी पेड 3,300 एंड माइनस 2,000, बैलेंसिंग अमाउंट इज़ द 1,300 जो कि हमें मैनेजर्स को अब पे करना होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आगे क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम राइज होती है तो मैसेज कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए और वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा जिससे ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।